गुनेगार गुनेगार होता है, उसको जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती। चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी वाला हो, कोई राजनीतिक नेता को सुनना नहीं। ऐसी धुलाई करो कि ताजबाग में कोई गुनेगारी दिखनी नहीं चाहिए, माँ बहनों की रक्षा होनी चाहिए और गरीब आदमी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। देखो, जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है और जो बुरा होता है वो बुरा होता है। राजनीति की कोई फिक्र नहीं है हमको। नितिन गडकरी का यही अंदाज तो जनता को पसंद है। जो वो बोलते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, वो जनता को अपना दीवाना बना देते हैं। दरअसल अभी हाल ही में नितिन गडकरी बिहार के दौरे पर पहुंचे हुए थे, जहां से उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें नितिन गडकरी का बेबाक अंदाज साफ नजर आ रहा है। वीडियो में नितिन गडकरी साफ कहते हुए सुनाई देते हैं कि गुनहगार गुनहगार होता है, उसकी जाति धर्म भाषा नहीं होती। चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी वाला हो, कोई राजनीतिक नेता हो, सुनना नहीं। ऐसी धुलाई करो कि ताजवाज कुछ दिखे नहीं। मां बहनों की रक्षा होनी चाहिए और गरीब आदमी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है, जो बुरा होता है वो बुरा होता है। राजनीति की फिक्र मुझे नहीं है। ये नितिन गडकरी ने साफ कर दिया कि वो जो सच है उसी के साथ खड़े रहेंगे, जो गलत है वो गलत है। राजनीति की जरा सी भी मुझे फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं गलत के साथ कभी खड़ा नहीं रहूंगा। इस बयान के बाद तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि नितिन गडकरी ने किसके मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। अब आपको बता दें कि इस पूरे वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया है कुंदन सिंह की तरफ से, और लिखा है कि सर, आप अपनी पीढ़ी के अंतिम राजनेता हैं नितिन गडकरी, वरना आजकल तो पता नहीं आपकी इस अदा और इस कला का रहना राजनीति के लिए तो नहीं, जनता पर इस देश के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि कल ही रोहतास के नौहट्टा प्रखंड में सोन नदी पर बनने वाले पंडुका पुल का शिलान्यास जो है वो सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। रिमोट सिस्टम से इस पूरे पुल का उद्घाटन कर दिया। ये पुल 4 राज्यों को जोड़ने वाला पुल होगा, जो 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनेगा। इस दौरान नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि पुल से निर्माण होने से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और यूपी की सीमा की दूरी काफी कम हो जाएगी। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश या समाज में दूरियां बढ़ाने नहीं बल्कि दूरियों को कम करने का काम करती है। साथ ही 2024 तक बिहार में अमेरिका की तरह सड़कें बनेंगी, ये वादा भी नितिन गडकरी की तरफ से कर दिया गया। इस मौके पर नितिन गडकरी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कहा कि जो योजना हो दिल्ली लेकर आइए, सभी योजना को पूरा करके दिखाऊंगा। पंडुका पुल निर्माण होने के बाद नौहट्टा के पंडुका से 2-3 किलोमीटर की दूरी तय कर लोग गढ़वा जिले पहुंच गए, जहां पर झारखंड के गढ़वा जाने के लिए हेडरी से औरंगाबाद हरिगंज के रास्ते 150 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन अब वो कम हो जाएगी। पंडुका पुल से यूपी के सोनभद्र जिले का बॉर्डर 13 किलोमीटर बाद पड़ेगा। सोनभद्र सिटी के लिए 55 किलोमीटर दूरी तय करनी होगी। फिलहाल घूम फिर कर जाने पर 185 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसके साथ ही पंडुका पुल से मध्य प्रदेश के सिंगरौली की दूरी 150 किलोमीटर होगी। फिलहाल सिंगरौली जाने के लिए करीब 180 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, जिस तरीके से नितिन गडकरी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कहा कि कोई भी योजना हो आप सीधा दिल्ली लेकर आइए, हम सारी योजनाओं को पूरा करके दिखाएंगे, ये वादा उन्होंने कर दिया। जिसके बाद इस पूरे बयान की और तेजस्वी यादव के साथ उनकी बॉन्डिंग की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की तरफ से भी नितिन गडकरी को लेकर एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है, हमारी विचारधाराओं में फर्क रहने के बावजूद नितिन गडकरी केंद्र में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो राजनीति से परे काम करते हैं। ये बातें किसी और ने नहीं बल्कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कही हैं। दरअसल नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होकर महागठबंधन संग आने के बाद बिहार में सियासी हालात बदल चुके हैं, और इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को बिहार दौरे पर पहुंच गए, जहां उन्होंने राज्य के लोगों को कई सौगातें दी। उन्होंने भोजपुर बक्सर में 2 रोड प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया। वहीं रोहतास में सोन नदी पर एक पुल का शिलान्यास भी किया। इन्हीं प्रोजेक्ट को लेकर तेजस्वी यादव ने नितिन गडकरी
की जमकर खुले शब्दों में तारीफ की है। तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री गडकरी के लिए कहा कि वो देश के विकास को सबसे पहले रखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने रोहतास के पांडुका गांव में कोइलवर आरा बक्सर 4 लेन रोड का उद्घाटन किया और सोन नदी पर 2 लेन पुल के शिलान्यास के दौरान उनकी तारीफ भी की। इस वक्त तेजस्वी ने ये बातें कही, उस वक्त खुद नितिन गडकरी भी वहां पर मौजूद थे। आरजेडी नेता ने यह भी कहा कि हमारी विचारधाराओं में भले ही फर्क हो, लेकिन गडकरी केंद्र में एक ऐसे नेता हैं जो अपनी राजनीति नहीं करते हैं, जो राजनीति से हटकर जनता के लिए काम करते हैं, जनता की सहूलियतों के लिए काम करते हैं, वो सब राजनीति से परे हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि वो राष्ट्र का विकास जिस तरह से कर रहे हैं और विकास के मुद्दे पर जब बात करते हैं तो वो सबसे पहले नितिन गडकरी ही होते हैं। अगर उनके जैसे और मंत्री केंद्र में रहते तो बिहार जैसे गरीब राज्यों का विकास तेज गति से हो पाता। पांडुका सड़क पुल का निर्माण आपको बता दें 196 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है, यानी 1.5 किलोमीटर। ये सीधे NH-19 को NH-39 से जोड़ेगा। इससे बिहार के रोहतास और झारखंड में गढ़वा की दूरी मौजूदा 200 किलोमीटर से महज 63 किलोमीटर हो जाएगी। इस पूरे सियासी घटनाक्रम यानी नितिन गडकरी ने जो तेजस्वी यादव से कहा कि आप दिल्ली आइएगा और उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की, तो इसके बाद ये तारीफ का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ चला है। बीजेपी में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। महागठबंधन में भी बिहार के डिप्टी सीएम के बयान के बाद बातें हो रही हैं। हालांकि ये कई मौकों पर देखा गया है कि बीजेपी नेता हो या फिर विपक्षी पार्टियां नितिन गडकरी की तारीफ सभी करते हुए नजर आते हैं कि नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जिन पर जनता जो है बाकी नेताओं से ज्यादा भरोसा करती है और नितिन गडकरी जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। चाहे वो सरकार की आलोचना की बात हो, क्योंकि जहां पर सरकार गलत होती है वहां पर आलोचना करने से भी नितिन गडकरी पीछे नहीं हटते हैं और जिस तरह वो जनता के बीच में अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करते हुए नजर आते हैं वो और आगे बढ़ता जा रहा है। इसकी मुख्य वजह यह भी है कि गडकरी किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखते हैं, किसी से भी डरते नहीं हैं, चाहे वो राजनीति की बात हो, राजनीतिक पार्टी की बात हो। साफ वो कह देते हैं कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, राजनीति की मुझे कोई परवाह नहीं है, राजनीति में मैं हूं आज या कल नहीं रहूंगा, लेकिन मैं एक इंसान हमेशा हूं और जो मैं काम करूंगा उस काम की वजह से हमेशा मुझे जाना जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और नितिन गडकरी के इस बेबाक अंदाज पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।